नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। बीते रोज जो कुछ भी हुआ उसको आसानी से आप तक समझाने के लिए ये हमने एक तस्वीर आपके सामने रखी है। ये कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने हमने दिखाने की कोशिश की है कि एक बॉर्डर है जहां पर एक तरफ पाकिस्तान है और दूसरी तरफ भारत है। और पाकिस्तान की तरफ से जब बीते रोज ड्रोन के जरिए, मिसाइलों के जरिए जो हमला किया गया उसको कैसे न्यूट्रलाइज किया गया, कैसे उसको खत्म किया गया, ये हम आपको दिखाएंगे। दरअसल पाकिस्तान पर प्रहार के बाद से बौखलाया हुआ है पाकिस्तान और जवाबी कार्रवाई में उसने कई शहरों को निशाने बनाने की कोशिश की है, जिसमें राजस्थान के भी 5 ठिकाने हैं। हालांकि ड्रोन से किए गए हर हमले को सेना ने नाकाम कर दिया और इस कोशिश के बाद से पूरे राजस्थान में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सरकार ने सभी डॉक्टरों और सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया है। दरअसल राजस्थान में पाकिस्तान से लगती करीब करीब 1000 किलोमीटर से लंबी सीमा है जो 4 जिलों से लगती है, जिनमें बीकानेर, श्रीगंगानगर, जोधपुर और जैसलमेर शामिल है। कुछ शहर तो ऐसे हैं जो चंद किलोमीटर की दूरी पर हैं और इसीलिए ये इलाके ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। आखिर कैसी है इन इलाकों की भौगोलिक स्थिति और चुनौतियां क्या हैं और तैयारियां कैसी हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। और चलिए अब आपको जरा कुछ ग्राफिक्स के जरिए तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे और क्या इस वक्त जो राजस्थान से लगती हुई सीमाएं हैं उसमें कितनी दूरी है, यह अब आपको दिखाते हैं। जरा आप देखिए, ये श्रीगंगानगर है जो जिसकी 210 किलोमीटर की जो दूरी है वो यहां से है और बीकानेर की 168 किलोमीटर की है, जैसलमेर 464 किलोमीटर और बाड़मेर 228 किलोमीटर। तो राजस्थान से लगती हुई सीमाएं और उसके आसपास के ये वो जिले हैं जो बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। और अब आपको जरा आगे बढ़ते हुए कुछ और ग्राफिक्स दिखाते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि 5 जगह जहां पर पाकिस्तान ने हमला किया था, राजस्थान की उन 5 जगहों के बारे में आपको बताते हैं। लेकिन इन हमलों को हमारी सेना ने नाकाम कर दिया। जो हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो इतना कारगर साबित हुआ है कि उसने पाकिस्तान के हर हमले को वहीं न्यूट्रलाइज कर दिया। अब जैसलमेर, पोखरण, फलौदी, जोधपुर ये आपको दिखा रहे हैं। बीकानेर कनाल है, जैसलमेर है, पोखरण है, फलौदी यानी कि जोधपुर, उत्तरलाई बाड़मेर का हिस्सा है। तो ये वो जगह हैं, ये आपको दिखा रहे हैं हम। ये आप देखिए, ये जो हिस्से आप देख रहे हैं ये 5 ऐसी जगह हैं राजस्थान की, सीमावर्ती इलाके हैं जहां पर पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया था। लेकिन उन हमलों को नाकाम कर दिया गया, उन हमलों को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। हमारी सेना की इतनी जबरदस्त तैयारी थी कि वो सभी हमले नाकाम रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान की एक बार फिर से जो नापाक कोशिश थी वो नाकाम रही है और ये हमने दिखा दिया है कि भारतीय सेना कितनी तैयार है। और इसके जरिए ये एक बड़ा संदेश आज पाकिस्तान को मिला है पूरी दुनिया के सामने। और यह भारत ने साफ कर दिया था, पहले से ही साफ किया गया था कि भाई हम पाकिस्तान के जो आतंकी ठिकाने हैं सिर्फ उन्हीं को निशाना बना रहे हैं। हमने सिर्फ जो कार्रवाई की है, जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसमें सिर्फ आतंकी ठिकानों को हमने टारगेट किया था। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने जो हरकत की है, पाकिस्तान ने जो जिस तरीके से हमला किया है वो रिहायशी इलाकों पर किया गया, जो कि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और इसके बाद भारत की पूरी तैयारी है, स्ट्रैटेजी बहुत सारी है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि समझने वाली हैं, क्योंकि राजस्थान के भी कई हिस्से जो है जो कि निशाने पर रहे हैं पाकिस्तान के, इसलिए बहुत ज्यादा तैयारियों की और जरूरत है। इसी को जरा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ सीआरपीएफ के रिटायर्ड आईजी कमलकांत शर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत है। हमारे साथ विंग कमांडर रिटायर्ड गीतांजलि सिंह एरोनॉटिकल इंजीनियर हैं। गीतांजलि जी बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट मेजर अली शाह साहब हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ रिटायर्ड एएसपी राजेंद्र त्यागी जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। तो अब जरा जल्दी से शुरुआत करते हुए मैं सबसे पहले मेजर अली शाह सर को जोड़ रहा हूं। सर इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पाकिस्तान ने किया वो किसी भी तरीके से क्षमा योग्य तो है नहीं, उसको माफ भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि बार बार उनको हम छोड़ भी देते हैं। बहुत धैर्य हमने दिखा लिया, बहुत संयम बरत लिया, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक ये जो गलतियां हैं ना पाकिस्तान की वो रुक नहीं रही हैं, यहीं तक ये खत्म नहीं हो रही हैं। इसलिए सबक मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। और क्या अभी देख रहे हैं सर, आप मौजूदा हालात में क्या देख रहे हैं स्थिति? जी आपका कहना बिल्कुल सही है। देखिए ये एक छोटे बच्चे के लिए भी बहुत अच्छे से उसको दिख रहा होगा कि ये एक साजिश थी हमारे देश के अंदर अमन शांति रद्द करने की।
एक फूट पैदा करने की, हिंदू मुसलमान करने की। 16 अप्रैल को पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर एक बेहुदा, गंदा, शर्मनाक, विपत्तिजनक भाषण देते हैं जहां पे टू नेशन थियरी की बात होती है, हिंदू मुसलमान करते हैं। क्यों पाकिस्तान में हिंदू नहीं है क्या? माइनॉरिटी नहीं है क्या? पाकिस्तान की सेना में हिंदू नहीं है क्या? शर्मनाक। और इन्होंने कहा कि ये साथ में नहीं रह सकते, बेहुदा एकदम। हिंदुस्तान से सीखो। उसके 6 दिन के बाद तकरीबन 22 अप्रैल को फिर एक हमला हो जाता है पहलगाम में, जहां पे शांतिपूर्वक टूरिस्ट अपने परिवार के साथ बस घूमने आए थे, छुट्टी मनाने आए थे। नाम पूछ के, मजहब पूछ के, कपड़े उतारो, कलमा पढ़ो, मोदी को जाके बोल देना, ये सब कौन करता है ये सब? तो ये बात बहुत ही क्लियर थी कि ये एक साजिश रची गई थी। क्या उसने देश में कमजोरी आई? बिल्कुल भी नहीं आई, बल्कि देश और मजबूत हो गया। कश्मीर, जहां पर एक जमाने में कभी पत्थर बरसाए जाते थे सिक्योरिटी फोर्सेस पे, उसी कश्मीर पे अभी कैंडल लाइट मार्च निकली है। वहां पे असदुद्दीन ओवैसी जो सरकार के खिलाफ बहुत बयान देते थे, अब साथ में हो गए हैं। तो सर ये बहुत बड़ा मैसेज गया। ये पाकिस्तान के लिए एक तमाचा है कि भाई आप जो सोच रहे थे कि भारत के अंदर टुकड़े कर देंगे या वहां पर बंटवा देंगे, ये सब कुछ नहीं हुआ है। कश्मीर का हर एक नागरिक वहां खड़े होकर के इस बात को कंडेम करता है और पाकिस्तान के खिलाफ ये आवाज उठाई जा रही है, कैंडल मार्च निकाला जा रहा है और कहा जा रहा है कि भाई पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई होना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। इस बीच हमारे साथ कैप्टन मीरा सिद्धार्थ दवे, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, भी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। मीरा जी, बहुत स्वागत है आपका। मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन लेकिन सबसे पहले कमलकांत शर्मा जी से ले रहा हूं। सर, इसमें एक चीज बताइए कि बार बार पाकिस्तान को हमने देख लिया, पहले दो, इससे पहले हमने अटैक किए हैं, सर्जिकल स्ट्राइक की हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब पाकिस्तान नहीं मान रहा है तो अब फाइनल अटैक की ये नौबत आ चुकी है। और अभी जो हाल ही में जो हमले हुए हैं, ड्रोन अटैक जो किया जा रहा है, इसको वॉर सिचुएशन मान लिया जाए, इसको क्या समझा जाए? देखिए, ये युद्ध तो अभी तक घोषित नहीं किया है सरकार ने। और ये जो है, इसको हम बेहतर होगा कि एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन ही माने। क्योंकि जो भारत की सेना है वो जो ऑपरेशंस कर रही है वो टेररिस्ट के खिलाफ कर रही है। वो कहीं भी उन्होंने आम जनता या यहां तक कि पाकिस्तानी सेना, हालांकि वो भी संरक्षक है आतंकवादियों की, लेकिन उस पर भी कोई अटैक नहीं किया। क्योंकि भारत की सेना और भारत की सरकार दोनों ये समझते हैं कि इन असली जो गुनहगार हैं वो आतंकी हैं। बिल्कुल। पूरी दुनिया को भी अब जब अटैक किया तो वहां जाके मीडिया भी जाएगी, पूछेगी, जब बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। वो पूछेंगे इनसे बार बार, भाई ये यहाँ क्यों अटैक किया, यहाँ कौन थे, ये रऊफ जो मारा गया। ये भी पूछा जाएगा कि भाई अगर आतंकियों को निशाने पर लिया, जो ग्लोबल टेररिस्ट माने जा रहे हैं, जिनको घोषित है उनके नाम, अगर उनके ठिकानों को तबाह किया गया, उनको मारा गया, तो पाकिस्तान की सेना के बड़े अधिकारी वहां पर क्या कर रहे थे उनके जनाजे पर? बहुत बिल्कुल पिन पॉइंट कहा है। और यही असली मकसद भी यही है एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन का, कि पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना और आतंकवादियों का जो गठजोड़ है, इन तीनों को पूरे विश्व जनमत के सामने बिल्कुल एक्सपोज कर दिया जाए। इसमें आपने देखा कि भारत की सेना पूरी तरह से कामयाब रही है। तो जहां तक अभी तक सवाल है, ये पूरी तरह सफल ऑपरेशन है, ये मेरा सोचना है। ठीक है, मैं इसमें गीतांजलि जी को बहुत जल्दी से जोड़ रहा हूं। गीतांजलि जी, एक चीज यहां पर दिखाई दे रही है कि भारत अलग अलग फ्रंट पर काम कर रहा है। जो पाकिस्तान की तरफ से जो हमला किया जा रहा है उसको बहुत नपा-तुला, और बार बार ये साफ किया जा रहा है सेना की तरफ से भी, और बार बार ये बताया जा रहा है कि जो भारत की तरफ से कार्रवाई की जा रही है बहुत नपी-तुली, संयमित की जा रही है और बहुत बैलेंस की जा रही है। एक जिम्मेदार देश होने के नाते यह बताया जा रहा है कि भाई हमने कोई इसी तरह, क्योंकि पाकिस्तान
सीधे सीधे रिहायशी इलाकों को निशाने बना रहा है, लोगों को टारगेट कर रहा है, लेकिन भारत सिर्फ उसकी नपी तुली जो है वो कार्रवाई कर रहा है एक जिम्मेदार देश होने के नाते। तो ये बड़ा मैसेज जा रहा है और दुनिया के अंदर ये भी दिख रहा है कि भाई आतंकियों को कौन बचा रहा है, आतंकियों के पीछे खड़ा कौन है और भारत किसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, आतंकियों के खिलाफ, और उसको पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। देखिए शुभेंदु जी, भारत ने जब ये शुरू किया तो हमारा ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ प्राइमरीली टारगेटेड है सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट आतंकवादियों के लिए। हमने ना कोई सिविल इंस्टॉलेशन को टारगेट बनाया। सिविल इंस्टॉलेशन में जो सिविल इंस्टॉलेशन के बिल्कुल पास में आतंकी ठिकाने थे उनको टारगेट किया गया है और बहुत ही नपातुला एक स्टैंस लिया गया है इस पे। सो ये बहुत एक क्लियर कट पिक्चर है जो कि भारत क्या करना चाह रहा है और भारतीय सेनाएं अभी तक क्या करती आ रही हैं इस पूरे ऑपरेशन में। ये बहुत एक पूरे देश को क्या पूरे विश्व को ये क्लैरिटी आ चुकी है कि हम जो है वो एक्ट कर रहे हैं टेररिज्म और आतंकवाद के खिलाफ। उनको कौन बचा रहा है, पाकिस्तान का उसमें क्या स्टैंड है। एक आतंकवादी ठिकाने को अगर 8 या 9 या 22 साइट्स को अगर हम टारगेट करते हैं, उसका अगर रिटेलिएशन हमारा सिविल पॉपुलेशन को टारगेट अगर किया जाता है तो ये बहुत एक क्लियर कट मैसेज है जो पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है। आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया कि जनाजे में शामिल जो यूनिफॉर्म पर्सनल दिख रहे हैं, जिनकी फोटो वीडियो तक आ रही है, ये बिल्कुल इंटरनेशनली अंतरराष्ट्रीय स्तर पे दिख रहा है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है और रिटेलिएशन नहीं, ना कि अपनी सोवर्निटी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, दे आर प्रोटेक्टिंग टेररिज्म। आतंकवादियों को प्रोटेक्ट किया जा रहा है यहाँ पे और उसके लिए स्टैंड लिया जा रहा है। हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है, ना कोई एस्केलेशन था, ना कोई रिटेलिएशन, सिर्फ और सिर्फ एक रिस्पॉन्स था पहलगाम में जो इनोसेंट लोग मारे गए हैं उनके लिए। ये जो रिटेलिएशन और एस्केलेशन पाकिस्तान की तरफ से चल रही है, जो हमने रात में भी देखा, जो हमें जो हमारी एडी गन्स एंड जो भी हमारा सैम सिस्टम ग्राउंड डिफेंस ने जो एक्ट किया है, प्रिसिजन, प्रोफेशनलिज्म, ये सब दिख रहा है। लेकिन ये सब ऑल जितना भी उधर से फायरिंग हो रहा है एंड टारगेटिंग हो रहा है, दैट इज टू आवर सिविलियन पॉपुलेशन, आम जनता को टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, मैं इसमें मीरा जी को जरा मीरा जी को जरा जोड़ लेता हूं। मीरा जी, एक चीज ये, राजस्थान क्योंकि ये फ्लैट सरफेस है, यहां पर पाकिस्तान ने, क्योंकि कल भी हमने देखा कि ड्रोन के जरिए जो हमले किए गए, कई ऐसे सीमावर्ती इलाके हैं जैसलमेर में लगातार जो है ड्रोन के जरिए हमले किए गए थे। इसका मतलब क्या है और यहां पर हमें और ज्यादा जो सिक्योरिटी जो है वो और ज्यादा कड़ी करने की जरूरत है, यहां पर चीजों को ज्यादा और बेहतर करने की जरूरत है। जो राजस्थान है वो इट हैज बीन इन अ वेरी क्रिटिकल एंड अ सेंसिटिव पोजीशन। आप समझिए, मेरी पहली पोस्टिंग आपके राजस्थान में ही, पाकिस्तान राजस्थान बॉर्डर पे, जहां बहावलपुर का हमारा टेरर कैंप हमने नष्ट किया, वहीं के पास में मेरी पोस्टिंग रही है। एंड आई कैन अंडरस्टैंड उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो एरिया की, वो क्या है। तो हमेशा से राजस्थान जो है वो हमारा पाकिस्तान की जो बॉर्डरिंग रही है, तो ये क्रिटिकल एरिया है। और वही हमने देखा कि कैसे जैसलमेर में भी वहां पे जो मलबे गिरे हमें मिले जब पाकिस्तान ने वहां पे फायरिंग की, शेलिंग की, ये चीज का। तो इसी वजह से आज जब होम मिनिस्टर हमारे अमित शाह जी हैं, उन्होंने बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस पास किए हैं। ये परिस्थिति आ सकती है, हम अपने दर्शकों को भी बताएं कि आर्टिकल 352 का भी यहाँ पे लागू होना हो सकता है। लेकिन उससे पहले ऑलरेडी होम मिनिस्ट्री से ऑर्डर आए हैं कि एज पर द सिविल डिफेंस रूल्स 1968, कभी भी सेक्शन 11 जो है उसके रूल्स, माने क्या है वो, कि आवश्यकता पड़ने पे अगर स्टेट चाहे तो वो इमरजेंसी रूल्स लगा सकता है, वो हमारी होम मिनिस्ट्री से आए। अब इसकी क्या आवश्यकता पड़ी, आप देखिए, सायरन जब बज रहे हैं, इवैक्यूएशन हो रहा है, लाइट्स आउट हो रही है, ब्लैकआउट हो रहा है। तो 1971 के बाद हमारे देश ने ऐसा कोई युद्ध देखा नहीं है। आज की जो हमारी जनरेशन है उसने 1971 नहीं देखा, उसको नहीं पता कि एक्चुअल वॉर सिचुएशन होती क्या है। और ऐसी परिस्थिति में सबसे पहला ह्यूमन रिएक्शन क्या होता है, पैनिक होना, जब उसको कुछ पता नहीं होता। राजस्थान ने बहुत अच्छी तरीके से मॉक ड्रिल का आयोजन किया और अपने नागरिकों को बताया कि किस हिसाब से मॉक ड्रिल में सायरन बजे क्या चीजें होनी चाहिए।
तो यही इसका भी लागू होना आवश्यक है कि स्टेट्स को ये पावर इसीलिए और दिए गए हैं। ये मीरा जी बहुत अच्छा किया पहले से, क्योंकि टैक्टिकल जो तैयारियां थी वो भारत ने पहले से कर ली थी, लेकिन दूसरी तरफ जी। लोगों को कैसे गाइड किया जाए, किन बातों का ध्यान रखना है, राइट। क्योंकि मॉकड्रिल की गई थी, ब्लैकआउट की पहले से तैयारी कर ली थी, ताकि लोग पैनिक ना करें, लोगों को पहले से समझ में आए जी। कि अब वॉर एक्सरसाइज या फिर क्या अभी तक हो रहा है उसके लिए क्या आपको करना है। मैक्सिमम कैजुअलिटीज जो है वो हाँ। पैनिक सिचुएशन में ज्यादा होती है, अदर देन दी एक्चुअल सिचुएशन जो क्रिएट हुए, पैनिक में ही ज्यादा जो है कैजुअलिटीज होती है और उसी होती से है। बचना है हमें। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं इसमें राजेंद्र जी को जोड़ रहा हूं, फिर उसके बाद मैं मेजर अली शाह जी के पास आऊंगा। लेकिन राजेंद्र त्यागी सर, एक चीज बताइए कि ये पहले से हम तैयार कर रहे थे, हमने ये भी देखा है कि देखिए नौसेना को तैयार किया हुआ था पहले से, हमने मतलब पूरी तैयारी की हुई थी, ये इस बात को दिखाता है। लेकिन जनता को भी तैयार करना, जनता को सहयोग में लेकर के आना, उनका साथ मिलना, यह बहुत ज्यादा जरूरी था। इसीलिए मॉकड्रिल की गई, इसलिए ब्लैकआउट के बारे में बताया गया, इसलिए सायरन क्या है, क्या आपको रिस्पॉन्स करना है उसको लेकर के, ये सब बेसिक चीजें हमने बताई सबसे पहले, ताकि लोग एक तो पैनिक ना करें और दूसरा लोगों को पता चले कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको क्या करना है, खास करके बॉर्डर एरियाज में। जी बिल्कुल सही है। जो राजस्थान के जो 4 जिले हैं बॉर्डर इलाके, इसमें पुलिस बड़ी संवेदनशील है अभी वर्तमान में। और जो मॉक ड्रिल हुई, जो पूरी ड्रिल शुरू से हुई है और बॉर्डर इलाके के, तो ये सबसे बढ़िया, तो सबसे पहले कि जो लोकल लोग हैं वो इस चीज से वाकिफ हैं। जैसे मैम ने बताया 1971 से वहां 71 की लड़ाई तो लोगों ने देखी है, मगर अब नई जनरेशन ने नहीं देखी है। तो पुलिस प्रशासन मिलकर वहां लोगों को जागरूकता कर रहा है। और मेरा तो मानना है कि पुलिस को जो लोकल लोग हैं, अभी मैंने इंटरव्यू देखा कई लोगों का, कि वो उनको पूरा ये हो रहा है कि हम बिल्कुल आर्मी के साथ हैं, हम पुलिस के साथ हैं। हम उनको बताया जाए कि यदि अटैक हो रहा है, बमबारी हो रही है, कैसे और अपनी इसलिए सुरक्षा सर की जाए। आज भी जो गाइडलाइंस आई हैं उसमें बताया गया है कि जो बॉर्डर के एरिया हैं, जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, इन सभी जगहों पर 5 बजे तक पूरी तरीके से बाजार बंद हो जाएंगे, जी। 6 बजे 5 से बजे लेकर के और बाजार अगले बंद दिन हो सुबह 6 बजे तक और रात जो को ब्लैकआउट है वो रहेगा। पूरी रात ब्लैकआउट रहेगा। इस ब्लैकआउट में क्या क्या सावधानी रखनी है, पुलिस प्रशासन पूरी निगरानी रखेगा उस पे। और लोगों को जागरूकता इसलिए की गई है कि आप ध्यान रखें, आप इसमें लापरवाही ना बरतें। हाँ। इस चीज की पुलिस पूरी निगरानी रख रही है और इसी तरीके के सभी एसपी को निर्देश पीएचक्यू से भी जारी किए ग्राउंड गए पर हैं। अब ये निर्देश और- बिल्कुल दे दिए गए हैं ताकि लोग अब जी। इन सभी चीजों का, नियमों का कम से कम पालन कर सकें। मैं शाह सर के पास आ रहा हूं जरा जल्दी से। शाह सर, एक चीज इसमें थोड़ा सा बताइए, S-400 के बारे में कल के बाद से लोगों के मन में एक सवाल है कि भाई ये जो हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, कैसे काम किया उसने, कैसे एक शील्ड बनी और जो ड्रोन के जरिए हमले किए गए उसको एक एक करके वहीं पर न्यूट्रलाइज कर दिया गया, ये कैसे काम करता है और मतलब क्या हुआ ये थोड़ा सा लोगों को बता सकते हैं अगर आप। शुक्रिया, आपने मेरे से ये पूछा कैसे ये काम करता है, उसकी तकनीकी हालांकि मालूम है, लेकिन मैं इतना बारीकी डिटेल से में नहीं बता पाऊंगा, माफ कीजिएगा आप मेरे को, क्योंकि मैं चाहता नहीं कि कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं पे भी बाहर निकले और कहीं पे भी वो उसका एडवांटेज हमारा दुश्मन उठाए। बेसिक थोड़ा लेकिन सा बस, जरूर हाँ, ये हाँ। जी ये इतना कारगर ये इक्विपमेंट है कि इसी के लिए तुर्की को प्रतिबंधी सैंक्शन लगे थे, इसी के लिए हमारे पे नहीं लगे। और हमने बहुत बड़ा जोखिम लिया था ये रूस से जब हम ले रहे थे, क्योंकि हो सकता था कि हमारे पे सैंक्शन लग जाए, हो सकता था कि हम आइसोलेट हो जाएं, हो सकता था कि हमारे पे इतना बड़ा इक्विपमेंट लेके हम घाटे में रहें। मगर आप देखिए पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम, देखिए आप, कल हमने नष्ट कर दिया बिल्कुल वो। यानी कि अब पाकिस्तान अंधा हो गया, यानी कि अब फ्री फॉर ऑल, कोई भी जाए एयर स्ट्राइक कर दे। ईरान ने एयर स्ट्राइक करी थी एक, अफगानिस्तान ने हमला किया था इनके ऊपर एक, तालिबान ने, हमने तो सर्जिकल स्ट्राइक भी कर रखी है, एयर स्ट्राइक भी कर रखी है, कल फिर से एक एयर स्ट्राइक कर दी, तो परसों भी की थी, कल भी कर दी। हाँ। तो बेसिकली ये जो S-400 है, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे कि इजराइल का आयरन डोम सिस्टम है, हाँ। वो मिसाइल सिस्टम है जो इंटरसेप्ट कर देता है खतरे को पहले से ही। अब 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इजराइल पे हमला किया था, जब रेप पार्टी चल रही थी,
तो वो आयरन डोम सिस्टम काम नहीं आया। हमले हमस ने फिर भी करे, वजह कुछ भी हो, बॉटम लाइन इज इट कुड नॉट प्रूव इट्स मेटल। वो अपने लोगों को बचा नहीं पाया। आयरन डोम सिस्टम जो इतने बड़ा बढ़िया माना जाता है, अब पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम चीन ने दिया था, लेसर सेड देन बेटर। चीन की जो डुप्लीकेसी है, जो जिस तरीके की क्वालिटी है, सब जानते हैं इसके बारे में। तो उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा। हाँ, S-400 की जो आप बात कर रहे हैं, अब आप कल देखिए, अगर ये S-400 हमारे पास नहीं होता, जम्मू में जो ड्रोन हमले हुए थे जिसको S-400 ने ही रोका, तो आप देखिए कितने लोग, कितने मासूम लोग, निर्दोष लोग, बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। इसमें बहुत ज्यादा नुकसान होता, बहुत ज्यादा कैजुअलिटी होती अगर ये डिफेंस सिस्टम नहीं होता। एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए बहुत हद तक जो हमले थे उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया और उसके बाद में भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई। अब हालांकि वो भी बहुत बैलेंस की गई थी, बहुत नपी तुली की गई थी। मैं इसमें गीतांजलि जी को शामिल कर रहा हूं। गीतांजलि जी, एक चीज आप पहले तो कुछ कहना भी चाह रही थी, लेकिन साथ ही सवाल ये भी है कि ये कहा जा रहा है कि अगर ड्रोन के जरिए, पहले तो देखा जाता था 65-71 आमने सामने सेना आ जाती थी, जमीन के जरिए लड़ाई होती थी, वो साफ साफ पता चलता था कि जी जंग शुरू हो गई है। लेकिन अभी ड्रोन के जरिए जो अटैक हो रहे हैं, ये जो हमले किए जा रहे हैं, क्या इसको वॉर लाइक सिचुएशन माना जाए? क्योंकि अभी डिक्लेयर नहीं किया गया। देखिए शुभेंदु जी, मैं ये नहीं कहूंगी कि ये वॉर लाइक सिचुएशन है। दिस इज मॉडर्न डे वॉरफेयर, और ये हमारा ऑपरेशन है अगेंस्ट टेररिज्म। यही दिस इज व्हाट वी हैव डिक्लेयर्ड, और यही है, ये आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई है। अभी वॉर लाइक सिचुएशन है नहीं है, आई थिंक वो आगे क्लियर किया जाएगा। लेकिन जब भी हमारे ऊपर आतंकवादियों से या कहीं से भी कोई भी एडवर्सरी हमारे ऊपर हमला करता है, अब उसमें वो ह्यूमन एलिमेंट्स यूज करता है या वॉरफेयर या फिर अदर डायमेंशंस में जाता है, जैसे कि साइबर अटैक्स हो गए, साइकोलॉजिकल अटैक्स हो गए, या फिर ऐसी चीजें कि ड्रोन्स हैं या एडी डिफेंसेस दैट जो कि यूज हो रहा है। सो ये इसको काउंटर करने का मॉडर्न डे वॉरफेयर में स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम है S-400, जिसका कल हमने काउंटर एक्शन देखा भी कि एक भी, जितना भी फायर हुआ, एक भी हमें कोई भी नुकसान, कोई भी जो कंपोनेंट्स फायर किए गए वो हमारे तक पहुंच के हमें नुकसान नहीं कर पाए। अगर अनफायर्ड कुछ है, जैसे अच्छा, और इसमें ये भी कहा जाता है कि भाई कई लेयर सिस्टम है, कई लेयर सिस्टम है, क्योंकि इंटरसेप्शन है, ट्रैकिंग है, प्रिसाइज एक्विजिशन ऑफ टारगेट्स है, कमांड सिस्टम है, एक्टिव टारगेटिंग है, एक्टिव ट्रैकिंग है। सो उससे क्या होता है कि रियल टाइम में एंड अलग अलग क्रॉस सेक्शन का ब्यूटी इस सिस्टम की ये है कि अलग अलग क्रॉस सेक्शन, जो कि ड्रोन हो स्मॉलेस्ट क्रॉस सेक्शन का, या फिर एक एयरक्राफ्ट हो, सब चीजें या मिसाइल्स हो, इट कैन ट्रैक एनीथिंग। सो दैट इज जो हमने कल एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देखा है मॉडर्न डे वॉरफेयर का और काउंटर एक्शन का, दैट वो कल हमने देखा है सब जगह पे। अच्छा, इसमें मैं कमलकांत जी को जोड़ रहा हूं। सर एक चीज बताइए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी रणनीति के साथ भारत काम कर रहा है, बकायदा बताया भी गया इससे पहले, जब आतंकी जो लॉन्च पैड थे उन पर जब हमला किया गया, उनको निशाने पर लिया गया, तो सभी देशों को बताया गया कि भाई हमने आतंकियों के खिलाफ ये कार्रवाई की है, पूरी जानकारी दी गई, बताया गया कि ये इतने बजे इतने हमने कार्रवाई की है, सारी चीजों के बारे में डिटेल से बताया गया। और अभी भी जो चीजें हैं वो जो है साझा की जा रही हैं अलग अलग देशों के साथ। तो ये बताता है कि अब देखिए आप, आतंक के साथ कौन खड़ा है और कौन जो है आतंकियों को सपोर्ट कर रहा है। तो यहां पर अब इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर बन रहा है। ये भारत की बहुत बड़ी जीत है। बिल्कुल आपने सही कहा। 22 अप्रैल को जो घटना हुई उसने पूरे भारत को बुरी तरह से झकझोर दिया, और विशेष तौर से जो एक बेटी अपने पति के पास बैठी हुई थी उनके पार्थिव शरीर के पास, उसने भारत में, पूरे भारत में, और जैसा कि मेजर अली शाह ने बिल्कुल सही कहा कि पहली बार कश्मीर में जो लोग पत्थर फेंकते थे उन्होंने पूरी तरह से एक कैंडल का वो पूरा बिल्कुल कैंडल मार्च निकाल करके बड़ा संदेश दे दिया कि भाई वो भारत के साथ खड़े हैं। या वो ये है कि पहलगाम का जो है बोध नहीं छोड़ेंगे, लिए बिना प्रतिशोध नहीं छोड़ेंगे।
मतलब वो स्पष्ट कर दिया है, पूरा भारत इस समय एक साथ है। और जैसा कि बाकी आपके पैनलिस्ट हैं वो भी ये बात कह रहे हैं कि इस समय ये एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस हैं, और यही हम पूरे भारत, चाहे वो फ्रांस हो, यूरोपियन यूनियन हो, अमेरिका हो, सभी लोग कह रहे हैं कि भाई भारत का ये अधिकार है कि वो अपने निर्दोष नागरिकों पर जो हिंसा हुई है उसके विरुद्ध वो कार्रवाई करने का अधिकार भारत के पास है। लेकिन साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जो पाकिस्तान है उसने ऐसा घालमेल कर दिया है कि उसके यहां जो सही दृष्टिकोण रखने वाले लोगों की संख्या नगण्य हो गई है। आप वहां की सारी जो टीवी डिबेट होती है या कोई भी चीज होती है उनको सुनिए। तो ये बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया इस पर आप जुड़े हमारे साथ, बातचीत आपने की है। और यहां आपने देखा है कि किस तरीके से चीजें हो रही हैं, और ये फिलहाल जंग क्या आतंकवाद के खिलाफ लगातार जारी है।